हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ कॉग्निजेंट के बारे में। कॉग्निजेंट गाइज मेरी पहली कंपनी थी और जब मैं वहाँ पर था यानी 2016 में, तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मानी जाती थी। वहाँ पे हाइक भी अच्छी होती थी। लाइक यहाँ पर बाकी जो TCS वगैरह हैं या फिर विप्रो वगैरह हैं, यहाँ पर 5-5, 10-7% होता था, तो वहाँ पे 10-10, 15-15% भी हाइक होता था। उसके बाद गाइज होता क्या है कि 2016 के एंड में लगभग उनका जो CEO थे, जो हमारे फ्रांसिस्को डिसूजा नाम था उनका, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद डेविड हम्फ्रीज करके एक बंदे को CEO बनाया गया। उसने आगे पूरा ही गेम बदल दिया। गेम ऐसे बदला कि 100 दिन के अंदर प्रोजेक्ट लो, नहीं तो भागो। उसके बाद गाइज जो उस कंपनी का डाउनफॉल हुआ, वो अभी तक डाउनफॉल पर ही जा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है कि 3500 लोग जो कि बेंच पर हैं उनको फायर किया जाएगा। तो गाइज ये काफ़ी सैड न्यूज़ है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो कॉग्निजेंट थी, जहाँ पर हम लोगों की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, वहाँ पर लाइक साल साल लोग बेंच पे रहते थे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। प्रोजेक्ट नहीं था तो कोई बात नहीं है, फिर भी वो रखते थे। मतलब एक ऐसा उन्होंने सिस्टम बना रखा था, और जैसे ही प्रोजेक्ट आता था डिप्लॉय कर देते थे, जो नॉर्मल कंपनीज में होता है। लेकिन अब जो उन्होंने ये खेल किया है, ये इतना घटिया खेल इन्होंने रचा है। मैं आपको दो स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। एक हमारे दोस्त हैं, वो इन्फोसिस पे थे, उनकी अच्छी खासी वहाँ पर पैकेज थी, तो उनको ऑफ़र आया लाइक कॉग्निजेंट का। तो गाइज कॉग्निजेंट का जब उन्हें ऑफ़र आया तो मार्केट की हालत थोड़ी और ख़राब हो गई इधर, तो और उनके पास कोई ऑफ़र नहीं आया, तो मजबूरी में उनको कॉग्निजेंट ज्वाइन करना पड़ा। उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको बेंच पे डाल दिया। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ज्वाइनिंग ले ही नहीं रहे हैं, लोगों को बेंच के लिए ही ज्वाइन करवा रहे हैं। ज्वाइन करवाया बेंच के लिए, उसके बाद फिर इनको रखा कुछ दिन, 6-7 महीने। उसके बाद गाइज इनको बोला कि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप कुछ ट्रेनिंग्स करो। कुछ ट्रेनिंग्स इनको असाइन किया। तो गाइज जब हम लोग थे कॉग्निजेंट में, उस टाइम जब ये ट्रेनिंग लेते थे, तो ट्रेनिंग जो होता था वो सिंपल होता था। उसका जो एग्ज़ाम होता था वो और भी सिंपल होता था, जो नॉर्मली लोग कर लें ऐसा होता था। और कई बार जो लोग फेल हो जाते थे उनको अटैम्प्ट भी मिलता था 2-3, कि आप उस अटैम्प्ट में क्लियर कर लीजिए। लेकिन अब जो इन्होंने ये सिस्टम रखा है, अगर आप एक बार एग्ज़ाम देंगे, क्लियर नहीं कर पाए, तो आप बाहर। तो इस जो सीनियर बंदे हैं, जो इनके पास 8 साढ़े 8 साल का एक्सपीरियंस था, इनके साथ भी इन्होंने यही किया। इनको एग्ज़ाम दिलवाया और इनका नहीं निकला एग्ज़ाम, जो कि काफ़ी टफ था, जो बहुत ही लाइक आप जैसे लीड कोड वगैरह होता है, जो बहुत हाई लेवल का हैकर रैंक का प्रॉब्लम होता है, उस तरह के क्वेश्चंस इनको दिए। उसके बाद उनका जब नहीं निकला तो उनको सीधा बोल दिया कि आप रिज़ाइन करिए, या फिर आपको इतने दिन बाद टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब इस तरह से इनको बोला गया। तो गाइज एक और बंदे के साथ ऐसा ही हुआ। वो बंदा फ्रेशर था, वो बेचारा मैकेनिकल से था। मैकेनिकल वाले जो लोग होते हैं या फिर सिविल वाले जो लोग होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती है टेक्निकल साइड की। कंप्यूटर साइंस जो होते हैं उनको थोड़ी बहुत तो होती ही है। प्राइवेट कॉलेज में वैसे भी ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, फिर भी स्टिल दे आर अवेयर ऑफ लाइक वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें उनको मालूम होती है। लेकिन उस बेचारे को कुछ मालूम नहीं था। स्टिल ही वर्कड हार्ड, लाइक 2 साल तक उसने जावा अच्छे से पढ़ी और जावा पे उसने काम किया। मतलब ही वॉज ए गुड गाय। मैंने उनसे खुद बात की पर्सनली, तो मैंने उसको जो कुछ लाइक पूछा तो उसने बहुत अच्छे से बताया कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो इससे समझ में आ रहा था कि उनकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी। तो उनके साथ भी यही किया, उनको बेंच पे रखा। अभी मार्केट की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने स्विच का भी सोचा, तो उनको स्विच के लिए कुछ खास मिल नहीं रहा था, कम पैकेज पे मिल रहा था, तो उन्होंने कंटिन्यू किया। तो फिर उनको प्रोजेक्ट देने के लिए रोज़ डिले किया। अचानक से उनको लाइक बोल दिया गया कि आप अगर आप रिज़ाइन नहीं करोगे तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का सिनेरियो कॉग्निजेंट जैसी कंपनी में बन रहा है, जो कि एक बेहतरीन कंपनी हुआ करती थी। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो बहुत ही घटिया और लोएस्ट स्टैंडर्ड का हो गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ा स्कैम ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग सबसे पहले आपको ऑफर देंगे। मतलब जैसे ही आप स्विच करने का सोचेंगे तो सबसे पहले आप ऑफर देंगे। तो इस केस में आप क्या करना है आप लोगों को, अगर कॉग्निजेंट ऑफर देती है तो उसको आपको नेग्लिजिबल ही मानना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंड अप होते हैं कॉग्निजेंट में ही, तो आपके जॉब का सिक्योरिटी जीरो है आज के दौर में। क्योंकि इनकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, और ये ऐसी हरकतें कर 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 लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत कर रहे हैं। अब जो बंदा 8 साल का, जो मेरा दोस्त है,
एक्सपीरियंस है उसका, वो अब बेचारा क्या करेगा बताइए। उसके पास अब यही ऑप्शन है कि वो रगड़ के पढ़ाई करे और दूसरा जॉब पकड़े। अगर दूसरा जॉब नहीं लगता है उसको उसके फील्ड में, तो फिर उसको और टेंशन और स्ट्रेस। तो इससे बेहतर है कि आप जिस कंपनी में बने हैं उसी में रहिए, लेकिन कॉग्निजेंट जैसी कंपनी को भरोसेमंद मत मानिए, उसके बात पर मत चलिए, क्योंकि वो जो है इस तरह से लोगों को बेइज्जत कर रही है। मतलब इनका सिलसिला जारी है, काफ़ी टाइम से कर रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2016 के बाद से जो अनस्टेबिलिटी आई है वो अभी तक बनी हुई है। डेविड हम्फ्रीज चले गए हैं, कोई और आए हैं रवि कुमार करके, वो भी मतलब उसी ढर्रे पर हैं। अब उन्होंने फिर से फायरिंग वाला चीज़ शुरू कर दिया है। और गाइज इनकी हायरिंग हमेशा होती रहती है। सबसे गंदी बात यह है, आज आप रेज्यूमे अपना डालेंगे तो अगले दिन कॉग्निजेंट से आपको कॉल आ जाएगा, ये हालत है। लेकिन फिर फायरिंग भी कर दे रहे हैं, मतलब क्या है, फिर समझ में नहीं आया, स्कैम ही लग रहा है ये पूरा। तो मैं बेटर आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस तरह की कंपनी से भैया बच के रहिए, अपनी जान बचाइए और अपना जिस कंपनी में है कंटिन्यू कीजिए, या उससे अच्छी कंपनी जिसका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है उसमें जाने की कोशिश कीजिए। और कंपनी के बीच में कंपैरिजन अगर आपको करना हो, अगर पूछना हो कुछ, तो हम जैसे लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर कमेंट बॉक्स में पूछना है तो यहाँ पूछिए। पर्सनल एडवाइस लेना है कुछ भी तो आप हमारे स्टॉपमेंट लिंक पर भी आ सकते हैं, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो का बस यही कंक्लूजन है कि कॉग्निजेंट को अवॉइड किया जाए जहाँ तक हो सके, क्योंकि हालत भैया बहुत ख़राब है उसकी, वहाँ पे जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।